ओम श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् नित्यं शुद्धं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त योग वशिष्ठ में जो जीवन मुक्त के लक्षण विषय का जो प्रश्न के उत्तर हैं उन्हीं को स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं, तो उन्हीं पे विचार कर रहे हैं। तो आज मंत्र नंबर 5 की व्याख्या लेंगे। मंत्र है यस्य न अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते कुर्वतो अकुर्वतो वापि स जीवन मुक्त उच्यते। जब पुरुष कोई कर्म करता है तो मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसा अहंकार कर लेता है और इस कर्म का लौकिक या परलौकिक अमुक फल प्राप्त होगा ऐसा सोचकर बुद्धि उसी भाव से लिप्त हो जाती है। और जब मैं कर्म नहीं करता, हाथ पैर आदि इंद्रिय और अंतःकरण को रोककर कर्म का त्याग किए बैठा हूँ ऐसा अहंकार होता है, तब मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। इस आशा से बुद्धि लिप्त हो जाती है। परंतु जीवन मुक्त चाहे कर्म करता हुआ सा प्रतीत हो या कर्म त्यागी सा, दोनों ही स्थितियों में उसे अहंकार और बुद्धि की सलेपता नहीं प्राप्त होती। मैं करता हूँ या त्यागी हूँ यह भाव कभी नहीं उठता। उसके सामने वे दोनों स्थितियाँ रहती ही नहीं। उसके सामने वे दोनों स्थितियाँ रहती ही नहीं। यह स्थिति स्वयं वेद्य है। यह स्थिति स्वयं वेद्य है। जो महापुरुष कृतित्व से ऊपर उठे हुए हैं उनमें अहंकार, आसक्ति और बुद्धि का लेप न होने के कारण उनसे कभी सहज कर्मों के अतिरिक्त दूसरे हो ही नहीं सकते। सहज कर्मों के अतिरिक्त दूसरे हो ही नहीं सकते। और सहज कर्म का भगवान ने गीता में वर्णन किया है। और सहज कर्म का भगवान ने गीता में वर्णन किया ही है। अथवा सहज का अर्थ समझना चाहिए ज्ञान होने के पूर्व क्षण का सजातीय कर्म, उनके प्रभापतित होने के कारण और उनका निषेध करके अन्य कर्म में लगाने वाली वासनाओं के अभाव के कारण वे ही अभ्यस्त कर्म समूह चला करते हैं। हाँ, इतना निश्चित है कि उस क्षण में पाप कर्म ना रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होने पर अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ज्ञान ही ना होता। हाँ, इतना निश्चित है कि उस क्षण में पाप कर्म ना रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होने पर अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ज्ञान ही ना होता। हमारी दृष्टि में जीवन मुक्त के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार घटनाएं तो सब प्रकार की घट सकती हैं, परंतु उनके पूर्व संकल्प, उनसे आसक्ति और उनका कृतित्व न रहने से तथा
आत्म दृष्टि से आत्म रूप ही दिखने के कारण, आत्म दृष्टि से आत्म रूप ही दिखने के कारण वे फलोत्पादन में समर्थ नहीं होते। तो भगवान इससे अगली जो मंत्र की व्याख्या है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।